क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आपको बहुत सारा स्नेह। आइए हम सभी कबीर दास जी के द्वारा लिखित पद्य खंडों को अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसमें छुपे ब्रह्म ज्ञान, सांसारिक ज्ञान की चर्चा करते हैं। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि माँ सरस्वती हम सभी लोगों को अपना वरद हस्त की छाया प्रदान करें, जिससे हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन को काफ़ी प्रभावशाली बना सकें। कबीरदास जी ने लिखा कि ईश्वर कहाँ प्राप्त हो सकता है। कबीरदास जी ने बताया वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के क्या उपाय हैं, कौन से स्थान है जिन स्थानों पर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। एक बार और एक पद्य आया था जिसमें लिखा हुआ था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। ये जो पद्य था, अगर उस पद्य का विस्तार कर दिया जाए तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे पद्य है, ये अर्थ निकल आएगा। उस पद्य का एक अर्थ निकल रहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो जान लें कि मृग की एक और कैटेगरी है जिसमें उस मृग को कस्तूरी मृग कहते हैं। प्रकृति ने दो जीवों को ऐसा अजीब बनाया जिसमें आप सुन के आश्चर्य करेंगे, एक हाथी और एक मृग। हाथी का कान उम्र अधिक बढ़ जाने के कारण बहने लगता है। आपके कान बहने जैसा कुछ नहीं है। हाथी के कान से जब वो जल निकलता है तो उस जल को मद जल नाम देते हैं और वो इतना सुगंधित होता है, उस सुगंध के आगे आपका इत्र, आपका सेंट, आपका स्प्रे फीका है। वैसे ही कस्तूरी मृग की नाभि से भी जल प्रवाहित होता है, द्रव प्रवाहित होता है, जिसको कस्तूरी कहते हैं। और आज तक कस्तूरी की सुगंध से बढ़िया सुगंध किसी दूसरी चीज में नहीं हुई। लेकिन वह महक इतनी श्रेष्ठ होती है, व्यावहारिक होती है, उत्तम होती है कि पूरे जिंदगी मृग जब अधिक भूख लगती है तो घास चर लेता है, अन्यथा उस महक को लगता है उसे कि महक कहीं पास में ही है, उसको पाने के लिए दौड़ लगाता है। ऐसा साहित्य मानता है। जीवन भर दौड़ता है लेकिन उस सुगंध को नहीं पाता। जितना तेज दौड़ता है उतना ही वो लगती है अभी और दूर है, तो और गति बढ़ाता है। थक के बैठ जाता है तो लगता है यहीं आसपास में है, क्योंकि महक तो उसकी नाभि से निकल रही होती है और वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता। वैसे ही ईश्वर आत्मा के रूप में आपके अंदर विद्यमान है और आप दुनिया में ढूंढते हैं, काशी काबा में ढूंढते हैं, क्रियाकर्म में ढूंढते हैं, योगी बैरागी बन के ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंदर नहीं ढूंढते। अगर आप अपनी आत्मा के अंदर ढूंढना प्रारंभ कर दें तो उस ईश्वर को मिलने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए कहा है कि ईश्वर ऐसा चाहता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। हे बंदे, हे मनुष्य, हे संतों, आप मुझको कहाँ ढूंढते हो। आप मुझको गलत जगह पे मत ढूंढो, आप मुझको ऐसी जगह पे मत ढूंढो जहाँ मैं मिलने वाला नहीं। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में उपलब्ध हूँ। कस्तूरी मृग की तरह से मुझे मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास में ही उपलब्ध हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल माने देवालय, देवालय माने ईश्वर का घर, ईश्वर का घर माने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी है वो ईश्वर का घर। तो आप जानिए, कहा गया कि ना मैं देवल, मैं देवालय में नहीं। देवल का अर्थ है देवालय। मैं देवालय में नहीं मिलूंगा, मंदिर में नहीं मिलूंगा। ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मस्जिद में मिलूंगा। मंदिर में पूजा पाठ हवन यज्ञ करने से भी मुझे तुम नहीं पा सकते। मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने से या दुआ मांगने से या चादर चढ़ाने से मुझे तुम नहीं पा सकते। न काबा, काशी और काबा ये इस्लाम धर्म के
पवित्र स्थान हैं। काबे में जाकर के भी मुझे खोजने पर तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं होगी। कैलाश कैलाश भगवान शिव का साक्षात निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पे भी जाकर के मुझे खोजोगे तो भी मुझे तुम नहीं प्राप्त कर सकते। मुझको कहाँ ढूंढते हो इन जगहों पे? इन जगहों पे मैं मिलने वाला नहीं। ना तो कौने क्रियाक्रम में, किसी क्रियाक्रम में मैं नहीं मिलूंगा, यानी कुछ वेश अलग बना लो, पीताम्बर पहन लो, या किसी और धर्म के अनुसार उनके धार्मिक चिन्ह या उस धर्म के प्रमुख का चिन्ह, ये वस्त्र इत्यादि धारण कर लो। इन सब चीज़ों में मैं नहीं मिलूंगा। किसी भी क्रिया में, किसी भी कर्म में, किसी तरह की क्रिया करो, किसी तरह का कर्म करो जिससे आपको लगता हो कि ईश्वर मिल जाएगा, फिर भी उससे ईश्वर मिलने वाला नहीं है। मैं ईश्वर उससे नहीं मिल पाऊंगा। नहीं, योग वैराग में योगी, योग माने योगी लोग जो करते हैं वो योग है। आंखें बंद करके ध्यान में स्थित होकर के ईश्वर को खोजना ही योग कहलाता है। तुम आंख बंद करके योगासन लगा करके दुनिया छोड़ करके, वैरागी होना का मतलब है घर परिवार छोड़ करके जंगल कुटी गुफा में जा करके तपस्या करो, जिंदगी उसी में बिता दो और ईश्वर को ढूंढो। उससे भी मैं नहीं मिलने वाला हूँ। ना तो किसी क्रिया में, ना तो किसी कर्म में, ना तो योगी होने पे, ना तो वैरागी होने पे, इन सारी चीज़ों से मुझको प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरते ही मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर वास्तविक खोजी हो, मुझे ढूंढने वाला हो, सच्चे दिल का हो, उसे ये पता हो कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ, वह स्थान वो जानता हो, प्रेमी हृदय हो, निश्चल हो, दुनिया को प्रेम करने वाला हो, दुनिया को कष्ट नहीं पहुँचाने वाला हो, दुनिया को देख के आनंदित होने वाला हो, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं रखने वाला हो, तो पल भर, 1 सेकेंड मात्र, सोचिए कितना कम समय, 1 सेकेंड मात्र में वो मुझे पा सकता है। कहाँ पाएगा? वो स्थान नीचे बताया हुआ है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु जनों, हे संजन सतजनों, सज्जनों, हे संत जनों, हे श्रेष्ठ जनों, हे ज्ञानियों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वह ईश्वर सब श्वासों की श्वास में, जितने सारे श्वास लेने वाले हैं प्राणी मात्र हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र की श्वास के रूप में वह ईश्वर ही निवास करता है। उससे अलग किसी जगह पे ईश्वर का वास नहीं है। जो भी प्राणी है पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों की श्वास उस ईश्वर के ही स्वरूप में है। वह ईश्वर ही अपने छोटे छोटे शरीरों में, अपने ही बनाए हुए शरीरों की आत्मा के रूप में, सारे सांस लेने वालों की सांस के स्वरूप में वह ईश्वर निवास करता है। अब आपको पता चला ईश्वर कहाँ रहता है। जब इस जगह पे ईश्वर निवास करता है, सब श्वास लेने वालों की श्वास के रूप में ईश्वर ही निवास करता है, तो वह देवालय में कैसे मिलेगा, मस्जिद में कैसे मिलेगा, काबा जाने से कैसे मिलेगा, कैलाश जाने से कैसे मिलेगा, पूजा पाठ हवन इत्यादि कर्म से कैसे मिलेगा, योगी हो जाने पे कैसे मिलेगा, वैरागी हो जाने पे कैसे मिलेगा? क्योंकि वो तो शरीर के बाहर है ही नहीं है, शरीर के अंदर ही है। तो जो चीज़ अंदर हो उसे बाहर खोज के आप कहाँ से ला सकते हो? इसीलिए कहा, जो असली खोजी होगा उसके खोजने पे मैं तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में मिलने वाला हूँ, देर नहीं लगेगी। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु जनों, यह जान लो कि वह ईश्वर, क्या वह ईश्वर पल भर की तलाश में मिल सकता है। कब? खोजी हो, अगर खोजने वाला हो तो तुरंत, एकदम इमीडिएटली, जस्ट तुरंत मिल जाएगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु जनों, हे संत जनों, सुनो, कहाँ मिलेगा वो? सब श्वासों की श्वास में। जितने श्वास लेने वाले हैं उनकी श्वास के रूप में वह ईश्वर विद्यमान है। यानी संपूर्ण प्राणियों को आप ईश्वर के रूप में उनका दर्शन करते रहो, कर सकते हो, खोज सकते हो। प्रश्न बनता है, कौन प्राणियों के पास में रहता है? ईश्वर कहाँ कहाँ नहीं रहता है? अगर खोजी होगा तो क्या परिणाम निकलेगा? श्वासों की श्वास में कौन निवास करता है? व्यक्ति को ईश्वर को खोजने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? कबीरदास जी ने लोगों को क्या निर्देश दिए?